तो मुख्यमंत्री भी यहाँ ये कहते हुए कि उनके बयान को गलत तरीके से सामने रखा गया, अपने इस बयान को वो खारिज कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है। क्या कहना है उनका ये भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन दादरी कांड जिसकी आग अभी शांत भी नहीं हुई है और ऐसे में बयानबाजियां काफी लंबे दौर तक चली और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये बयान जिसमें उन्होंने अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया और ये कहा कि मुसलमान इस देश में रहें लेकिन बीफ खाना उन्हें छोड़ना पड़ेगा। हालांकि बाद में अपने इस बयान को वो खारिज कर रहे हैं, कहा ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई है। क्या कुछ कहा मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने इस बयान का खंडन किया जो अंग्रेजी अखबार के हवाले से छपा था। इस अंग्रेजी अखबार में उनके इंटरव्यू का हिस्सा छापा गया जिसमें ये लिखा गया था कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है सवाल के जवाब में, जब उन्होंने ये कहा कि इस देश में मुसलमान रहें लेकिन बीफ खाना उन्हें छोड़ना होगा, गाय इस देश की मान्यता है। अब जब सवाल इस पर मीडिया ने उनसे वापस पूछा तो मुख्यमंत्री अपने इस बयान से पलट गए। उन्होंने इस बयान का खंडन किया और कहा कि अखबार ने उन्हें गलत तरह से कोट किया है। सीएम साहब, आपका बयान है, कहा गया है कि आपने ये कहा है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं उन्हें गाय का मांस छोड़ना पड़ेगा। देखिए, मेरे भाव को, मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। और हमारे यहाँ एक सदियों से परंपरा रही है कि आपसी सद्भाव से सर्वपंथ समभाव, ये हमारा आदर्श है, उस नाते से हम रहते रहे हैं और इसमें कहीं भी इस प्रकार के शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया है। हम मिलजुल करके आपस में पले बड़े हैं, एक दूसरे की भावनाओं की हम कदर करते हैं और परस्पर आदर करते हुए समाज सदियों से हमारा रह रहा है। उन्हीं भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए आगे हम रहें। तो इसका मैंने स्पष्ट उदाहरण हरियाणा विधानसभा का दिया है। हरियाणा विधानसभा में हमने एक अपना बिल पारित किया जिसमें गौरक्षा के ऊपर वो हमारा बिल था, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के ऊपर सर्वसम्मति से हमारा वो बिल पारित हुआ। और यहाँ तक मैंने कहा कि मेवात के लोगों ने भी उसमें सर्वसम्मति से ये विषय वहाँ पर समर्थन दिया था। और मैं स्वयं मेवात में गया, मेवात के मुस्लिम भाइयों ने भी समाज में एक उस मान्यता को ध्यान में रखते हुए ये एक आश्वासन दिया था कि अभी हम गौ की कुर्बानी नहीं देंगे और उसमें गौमांस हम खाने से अपने आप को रोकेंगे। ये उनकी एक भावना है। तो आपसी सद्भावना ये उसमें मुख्य विषय था। इस प्रकार की कोई बात जो पहले कही गई है वो ना मैंने कही है और न ही उसका कोई संदर्भ है। मेरा तो यहाँ तक भी कहना है कि फिर भी मान लो उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था न उद्देश्य है। किसी को किसी शब्द से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उस पर अपना खेद व्यक्त करने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे अक्सर हमने देखा कि जब बयान छप जाते हैं उसके बाद उसको डिनाई कर देते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा कोई प्रयास नहीं है? जैसे आपने कहा था वो एग्जैक्टली क्या कहा था, अगर आपको याद हो? मुझे याद है कि किसी की भावनाओं को, यहाँ तक मैंने कहा किसी की मानो भावनाओं को ठेस पहुंच भी जाए उसको भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हमारा देश कानून से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है। कभी ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, हो जाए तो किसी को कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। Sir, what is your view on basically eating of beef? Now your views. What is your view? मेरा फिर वही कहना है कि हमको एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, इतना ही विषय है, इससे ज्यादा नहीं। बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसकी सारी की जानकारी मेरे को, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है मैंने आपको बताया है और इस समय एक सेंसिटिव इशू के ऊपर इससे आगे हमको बढ़ाना नहीं है। मैंने इतनी बात दादरी इंसिडेंट्स पे सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन दादरी इंसिडेंट्स? देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं, इवन राष्ट्रपति जी ने भी अपनी टिप्पणी की, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। सर, परसेप्शन एक ये है कि क्योंकि आप आरएसएस बैकग्राउंड से हैं इसलिए इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। डू यू थिंक बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी, मेरा आज के संदर्भ में इतना ही कहना है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को, समाज हमारा परंपराओं से सदियों से चला आया है। कल भी मैंने आपसे सवाल किया था, हिमाचल हाईकोर्ट का कल एक जरूरी फैसला आया है, उसमें उन्होंने संविधान की धारा 25 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि गाय, बैल, बछड़ा इनके मारने की अनुमति सरकार किसी कीमत पर नहीं दे सकती। मेरा वही
वही कहना है कि भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान भी भावनाओं की कदर करता है, एक दूसरे की तो मुख्यमंत्री यहां अपने बयान पर सफाई देते हुए कि अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उस पर खेद जताता हूं, लेकिन मेरे भाव को, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अपने बयान पर सफाई दी, अपने बयान का ही खंडन उन्होंने किया। उनके ओएसडी ने भी ये बात कही कि अखबार की तरफ से गलत तरीके से मुख्यमंत्री के बयान को कोट किया गया। मुख्यमंत्री का ऐसा तात्पर्य नहीं था, ये अर्थ नहीं था।